नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों, ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई मूल अधिकारों को। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो दोस्तों, भाग 3 को। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 6। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, इसलिए मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों, 12 से 35 कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 9। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 10। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का ही हिस्सा हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी ऑप्शन सी दोनों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 13। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 14। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 15। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? तो दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, संसद द्वारा। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो दोस्तों ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, मूल अधिकार का परिवर्तन के मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान के अंतर्गत
मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उच्चतम व उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो दोस्तों 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता प्राप्त है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो दोस्तों समानता का अधिकार 14 से 18, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असमप्रसता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का यह वह अनुच्छेद है जो असमप्रसता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 26, विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो दोस्तों नागरिक का अधिकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 27, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, यानी उपयुक्त सभी समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किए जाते हैं ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 29, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 30, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो दोस्तों ये थे मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।